दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसे पौधे के ऊपर है जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में मिलता है। इस पौधे को कई नामों से पुकारा जाता है। हमारे पाकिस्तान में इसे न्याज़बो कहते हैं, इंडिया में इसका नाम तुलसी है और इंग्लिश में इस पौधे को बाइज़ल कहते हैं। कुरान मजीद में इस पौधे को रेयान के नाम से पुकारा गया है। इसके सीड को तुख्म रेयान भी कहा जाता है, जिसे हम उर्फ़े आम में तुख्म मलंगू कहते हैं। अगर इस पौधे को किंग ऑफ हर्ब कहा जाए तो गलत ना होगा। दोस्तों, अल्लाह पाक ने इस पौधे में लोगों के लिए बेशुमार फ़ायदे रखे हैं। ये इसी बात की बरकत है कि इस पौधे को आप हर तरह के मौसम में ग्रो कर सकते हो और हर तरह की मिट्टी में आसानी से हो जाता है। न्याज़बो के पत्तों में ये ख़ासियत होती है कि आप इसके पत्तों को मुसलसल अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं तो आपको ना तो डिप्रेशन होगा और ना ही आपका शुगर लेवल जो है वो बिगड़ेगा। दोस्तों, इसके पत्ते शुगर को इत्दाल में लाने में बहुत किरदार अदा करते हैं। दोस्तों, न्याज़बो को उगाने का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जिस घर में या जिस जगह पे ये पौधा पड़ा हुआ होता है उस जगह पे मक्खी मच्छर नहीं आते। तुलसी के पौधे को गर्म मौसम पसंद होता है। गर्मियों में हरा भरा दिखने वाला पौधा जैसे ही विंटर शुरू हो जाता है अपने पत्ते ब्राउन करके गिराने लगता है। ये पौधा 3-4 माह के लिए डोरमेंसी में चला जाता है, यानी ये लंबी नींद सो जाता है। दोस्तों, अगर आपने भी तुलसी लगाने का इरादा बनाया हुआ है तो आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना होगा तुलसी को ग्रो करने से पहले। सबसे पहला काम वो ये है कि आपने तुलसी उगाने के लिए छोटे गमले का इंतखाब नहीं करना। आपने बड़े गमले में तुलसी को लगाना है तो इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। तुलसी का पौधा चंद दिनों में एक बुशी नुमा झाड़ी की शक्ल अख्तियार कर लेता है, क्योंकि इस पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। छोटे गमले में इस पौधे की जड़ें जो हैं वो बाउंड हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों, आप इसको जब लगाएं तो आप बड़े गमले का ही इंतखाब करें। कम से कम आप जो है ना 12 बाई 12 इंच का गमला ज़रूर इस्तेमाल करें। मेरे पास छोटे गमलों में ये 2 पौधे हैं। तीसरा पौधा आप देख रहे हैं इस प्लास्टिक के बहुत बड़े ड्रम में लगा हुआ है और आप इसकी ग्रोथ भी देख रहे हैं। गमलों की निस्बत दोस्तों इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी है और लश एंड ग्रीन है, क्योंकि इस टब में इसको वो सारे न्यूट्रिएंट आसानी मिल रहे हैं जो इसको ग्रोथ करने के लिए ज़रूरी होते हैं। दूसरी सबसे बड़ी केयर इस पौधे की ये है कि आपने जब भी आप पौधा तुलसी का लगाना है तो दोस्तों इसका जो सॉइल मीडिया है उसको आपने सूखने नहीं देना। आपने अपने पौधे की मिट्टी में नमी बरकरार रखनी है और आपने इसको इतना ज़्यादा पानी भी नहीं देना कि पानी जो है इसमें हर वक्त खड़ा रहे। ना ज़्यादा पानी देना है और ना इतना कम। जैसे ये देखें, यहाँ पे मिट्टी खुश्क हुई पड़ी है, हमें इसमें नमी बरकरार रखनी होगी। इस साइड पे आपको दिखाऊं, अभी बारिश हो रही थी तो ये देखें इसमें नमी मौजूद है। तीसरी केयर जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। आप जब इसका सॉइल मीडिया बनाएं तो इस तरह का सॉइल मीडिया बनाना चाहिए आपको कि ना तो वो ज़्यादा पोरस हो और ना उसकी जो मिट्टी है वो हार्ड हो। अगर हम पोरस सॉइल मीडिया बनाते हैं, ज़्यादा ही पोरस जो है ना सॉइल मीडिया बनाते हैं, उसमें दोस्तों पानी नहीं रुकता, बहुत जल्दी जो है ना मिट्टी खुश्क हो जाती है। इस पौधे को हर वक्त जो है थोड़ी नमी मिट्टी में चाहिए होती है। अगर आप दोस्तों सख्त मिट्टी बनाते हो तो इसकी जड़ें जो हैं वो मिट्टी में चल नहीं पाती, जड़ें जो हैं वो एक जगह रुक जाती हैं, तो जड़ें रुकने की वजह से पौधे की ओवरऑल जो है ग्रोथ भी रुक जाती है। इसलिए दोस्तों आप ऐसा सॉइल मीडिया इसके लिए तैयार करें जिसमें ना ज़्यादा मिट्टी कम्पैक्ट हो और ना ज़्यादा दोस्तों मिट्टी नरम हो।
दोस्तों अगली जो इसके ऊपर आपने केयर अप्लाई करनी है वो सबसे ज़्यादा अहम है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे ही इसके ऊपर फूल आने शुरू होते हैं दोस्तों, अगर आप इन फूलों को, इन बीज को, इन सीड को महफूज नहीं करना चाहते, तो जैसे ही इसके ऊपर फूल आना शुरू हों तो आप इन फूलों को रिमूव कर दें। तो अगर आप इसको रिमूव नहीं करेंगे तो पौधे की जो सारी न्यूट्रिशन वैल्यू है जो इस मिट्टी में मौजूद होती है दोस्तों, सारी इस फूलों और सीड के ऊपर चली जाएगी, जिससे पौधे की जो है ना ग्रोथ रुक जाएगी। तो आपने इन सीड को अगर नहीं महफूज करना दोस्तों, तो आप उसी वक्त इनको जो है ना हटा दें, ताकि हमारे पौधे की सेहत जो है ना बरकरार रहे। तो इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये सीड बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो आप इन सीड को दोबारा पौधे हासिल करने के लिए ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। जैसे ये देखें सीड गिर रहे हैं हमारे गमले में, पौधे भी नए ग्रो हो रहे हैं। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती इस पौधे को उगाने के लिए। अल्लाह पाक ने इस पौधे में इतनी बरकत रखी है कि आप इसको ग्रो करें ना करें, इसको एहतियात करें ना करें, ये पौधा अपनी ग्रोथ जारी रखता है, आपको मायूस नहीं करता। उम्मीद करता हूँ इन बातों पर अमल करके आप अपने तुलसी न्याज़ बो के पौधे को और भी ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं।